किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है कि नारी प्रीत में राधा बने और गृहस्थी में बने जानकी और महाकाली बनकर सबके शीश काटे जब बात आए उसके सम्मान की। हेलो एवरीवन, दिस इज कृष्ण शर्मा एंड यू आर वाचिंग आकाश कृष्ण मोटिवेशन। बहुत ही अमेजिंग कहानी लेके आए आप लोग के लिए। नवरात्रों का टाइम चल रहा है, माँ दुर्गा का टाइम चल रहा है। माता दुर्गा की एक नई कहानी लेके आए आप लोग के लिए। तो दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है सप्त ऋषि में से एक ऋषि भृगु ऋषि से। जो वो भृगु ऋषि थे ना, वो भगवान शंकर के बड़े भक्त थे, उनको अपना गुरु मानते थे। लेकिन उनके अंदर एक कमी थी, वो हर नारी को तुच्छ मानते थे, कोई वैल्यू नहीं देते थे नारियों को। यहाँ तक कि जब शंकर भगवान से मिलने जाते तो शंकर भगवान के पैर छूते, प्रणाम करते, भाव विभोर होते, लेकिन बगल में बैठी पार्वती माता को नमस्ते तक नहीं बोलते थे, क्योंकि उनको लगता था कि ये भी तो एक स्त्री है, कॉमन स्त्री है भाई, ये भी तुच्छ है। ऐसा करते थे, नमस्ते तक भी नहीं बोलते, देखते भी नहीं थे उनकी तरफ। कई दिन ऐसे चलते रहे। एक दिन शंकर भगवान ऐसे बैठे हुए थे, माता पार्वती से बोलते कि देखो देवी पार्वती, इस बार तुम भी हमारे साथ ज्ञान सभा में चलना। माता पार्वती ने बोला ये तो अच्छी चीज है, मैं भी सभी अपने भक्तों से मिल लूंगी। बोले चलो ठीक है। दोनों जन गए। माता पार्वती शंकर भगवान जी जब ज्ञान सभा में गए, जितने भी ऋषिगण थे सब उठ के माता को प्रणाम किया, परम पिता को प्रणाम किया, दोनों की प्रदक्षिणा करके सारे ऋषिवर अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। लेकिन जब बारी आई भृगु ऋषि की, लेकिन भृगु ऋषि के सामने एक बड़ी अलग सिचुएशन आ गई। तो उन्होंने देखा कि माता पार्वती भी इधर बैठी, शंकर भगवान भी बैठे, लेकिन मुझे शंकर भगवान की सिर्फ परिक्रमा लगानी है। उन्होंने बोला कि महादेव आप थोड़ा आगे आ जाइए खड़े होकर, मेरे को आपकी प्रदक्षिणा लगानी है। शंकर भगवान उनकी मन की बात पढ़ लिए। तब उन्होंने पार्वती माता की तरफ देखा, पार्वती माता ने शंकर भगवान की तरफ देखा। दोनों जन खड़े हुए साथ में, और माता पार्वती शंकर भगवान दोनों एक रूप हो गए, जिसको बोलते हैं अर्धनारीश्वर रूप। जब ये रूप हुआ तो जो भृगु ऋषि थे वो थोड़े कंफ्यूज हो गए, भाई अब क्या करूं, अब कैसे प्रदक्षिणा लगाऊं भैया, इधर पार्वती माता उधर ही है, दोनों जन तो एक हो गए। उन्होंने थोड़ा दिमाग चलाया और एक भौरे का रूप बनाकर शंकर भगवान की जटा के पास आके इधर इधर प्रदक्षिणा करके अपनी जगह पे खड़े हो गए। जो पार्वती माता थी ना, उनको इस चीज का बड़ा दुख हुआ। पार्वती माता ने बोला देखो भृगु, तब माता पार्वती ने बोला देखो भृगु, अगर तुम्हें स्त्रियों से इतनी ही नफरत है तो मुझे एक काम करना चाहिए। बोले क्या? तुम्हारे अंदर से मुझे स्त्री शक्ति को ही पृथक कर देना चाहिए, अलग कर देना चाहिए स्त्री शक्ति को ही। अब ऐसा करके माता क्रोधित हुई। माता ने उन्हें स्त्री शक्ति से पृथक कर दिया। अब जो भृगु ऋषि थे उनकी ऐसी हालत हो गई, बड़ी पीड़ा हो रही है उनको, ना वो जी पा रहे ना वो मर पा रहे हैं, दोनों जन में बीच में अटके हुए हैं। उन्होंने माता पार्वती से खूब माफी मांगी, हे मैया मुझे माफ करो, माँ मुझे माफ करो, मेरे से गलती हो, ये हो गया वो हो गया, मुझे माफ करो। शंकर भगवान ने माता पार्वती की तरफ देखा, शंकर भगवान ने बोला भाई माफ करो। अब माँ की ममता है, माँ ने तुरंत माफ भी कर दिया, लेकिन एक बात बोला माँ ने। तब माता पार्वती ने बोला देखो भृगु, पूरे संसार के अंदर जितनी भी चीजें हो रही हैं वो सब शक्ति के कारण हो रही हैं। अगर सब में से शक्ति ही गायब हो जाएगी तो ये संसार कैसे चलेगा? और वो शक्ति का रूप एक नारी है, यानी नारी से ही पुरुष है। और भृगु इस पूरे संसार को चलाने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों ही अनिवार्य हैं। लेकिन जो पुरुष स्त्री की इज्जत नहीं कर सकता, स्त्री का सम्मान नहीं कर सकता, उसे जीने का अधिकार नहीं होता। गाइस, ये कहानी छोटी सी सिखाती बहुत सुंदर चीज है। भाई अगर आप स्त्रियों का सम्मान नहीं कर सकते तो आप जीवन में भाई कुछ कर ही नहीं सकते। हाँ, ये बात अलग है कि भाई बहन में लड़ाई हो गई, वो भाई नाराज हो गया, हम नाराज हो गए, वो बात चलती है। आपकी बेटी छोटी, आपने उसको मार दिया, आपकी बेटी थोड़ी बड़ी, उसको समझाया, डांटा, उसको डांटा भी, एक दो थप्पड़ भी लगा दिया उसको, ये चीज अलग है। उसकी गलती पे आपने उसको डांटा, राइट डायरेक्शन दिखाया क्योंकि आप पिता हो। लेकिन आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है कि बेटी को आप डांटो मारो, सही है, अच्छी चीज है, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि वो एक स्त्री है, उसकी लाज ना जाए, उसका सम्मान ना घटे समाज में। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। गाइस, ये नवरात्रि का दिन चल रहा है, इस समय हर स्त्री, एक दुर्गा है तो एक काली, एक सरस्वती, एक संतोषी है, कोई लक्ष्मी है तो कोई गौरा है, कोई पार्वती है, सबके अलग अलग रूप है। और एक बात और बोलना चाहूंगा, लेकिन कर्मों की लीला तो चलती रहेगी भाई, जो चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, जो करेगा उसको तो वही मिलेगा, ठीक है, ये बात तो ध्यान रखना। क्योंकि अगर हटाया जाए तो बाय द वे हम मनुष्य ही तो हैं भाई, कर्मों की लीला तो चलती रहेगी। यही जगत की रीत है, यही और श्री कृष्ण का गीत है, मन के हारे हारे, मन के जीते जीते। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच।